बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई खबरें के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मजीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं। विहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला डॉक्टर मोहम्मद रांझा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके में सहूलियात का फुकदान है, ना तालीम है, ना सेहत, ना रोज़गार है। इलाका के मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। एक नर्सिंग कॉलेज बनाया है जिसमें बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी, जिससे बच्चों को रोज़गार मुहैया होगा। वो बच्चे बच्चियाँ जो मैट्रिक करके घर में फ्री रहते हैं, इनके लिए अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज की सहूलत दी है, जिनमें नर्सिंग, डिस्पेंसरी, LHV, लेबॉर्ट्री के कोर्सेज करवाए जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद रांझा ने मजीद कहा कि रांझा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से मैंने अस्पताल भी बनाया हुआ है, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं, जिसमें मरीजों का चेकअप और दवाई बिल्कुल फ्री है। इंशाअल्लाह अनकरीब मुख्तलिफ चकूक में फ्री डिस्पेंसरी भी बनाई जाएंगी, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद रांझा, मैंने अपने इलाके में जब इलेक्शन लड़ा था पिछला, तो तकरीबन मैंने अपने सारे एरिए में देखा था कि जो सहूलियात हैं वो मैंने उससे देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि ना तो मेरे एरिया में तालीम है, ना सेहत है, ना रोज़गार है। तो इस लिहाज से मैंने अभी कोशिश की है कि अपने इस एरिया में ना एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें हमारी जो बच्चियाँ मैट्रिक करके या FA करके घर बैठ जाती हैं, जो किसी काम के लिए नहीं होती, उनकी तालीम भी ज़ाया हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको हम एक अच्छा फ़र्द बनाएं इस मुआशरे का, कि हर चक के अंदर वो एक एजुकेटेड कम अज़ कम नर्स हो, वो उसके पास एजुकेशन हो, LHV की हो, CMWO की हो, कॉमन मिडवाइफ की हो, ताकि वो अपने एरिया में पेशेंट्स को हैंडल कर सके और फिर उस पेशेंट्स को किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सके। तो हॉस्पिटल के लिहाज से मैंने अपने एरिया में एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, रांझा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। उसमें ये है कि कम अज़ कम इलाज जो है इस वक्त फ्री है, यानी कि सिर्फ जितने भी दूर दराज से जो भी आएगा उसका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। हम चाहते हैं कि यही इलाज हर चक के अंदर हो, हर चक के अंदर एक डिस्पेंसरी हो, हर चक के अंदर एक नर्स ट्रेंड हो, एक डिस्पेंसर हो, हर चक के अंदर लैब यानी लेबॉर्ट्री का एक निज़ाम हो, ताकि आपका ब्लड टेस्ट हो सके, आपके टेस्ट हो सकें। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं। अनकरीब ये भी मैं अपने एरिया में हर जगह हर चक के अंदर खोलूँगा। और अभी जो हम अपने एरिया इस RMC में जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, वो लड़कियां लड़के जो मैट्रिक करके बैठे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, हम उनको वो तालीम दिलवाएंगे ताकि वो अपने मुआशरे के एक कामयाब फ़र्द बन सके और उनको रोज़ी रोटी मिले। वही लोग बाहर, हम उनको कोशिश करेंगे कल को दुबई, गल्फ़ कंट्री, अमेरिका, यूरोप, हमारे जो ट्रेंड लोग होंगे जो हम से एजुकेशन दे चुके हैं, हम उनको वहाँ पर भी रेफर करें। थाना कलाकोट डिस्ट्रिक्ट सिटी हेड मुहर्रर कलाकोट जावेद जमाली की सरपरस्ती में हारिस न्याजी का जुआ सिटा हफ्तों से जारी, कोई पूछने वाला नहीं। जावेद जमाली और हारिस न्याजी की पार्टनरशिप ने इलाका मकीनों को सड़क पर एहतजाज करने के लिए मजबूर कर दिया है। कलाकोट के इलाके में क्राइम फैलाने में हेड मुहर्रर कलाकोट जावेद जमाली सर फहरिस्त, मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली DC साउथ और आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील। तफसीलात के मुताबिक उस्मानाबाद महमदी ग्राउंड वाली गली के आहर में सीधे हाथ पर सदीक अकबर मस्जिद के सामने गली में आगे जाकर मरहूम पुलिस कांस्टेबल इकबाल न्याजी के घर के सामने लियारी का सबसे बड़ा जुआ सिटा हारिस ने हेड मुहर्रर कलाकोट जावेद जमाली की सरपरस्ती में कायम कर दिया। इलाके के लोगों की हवाई फायरिंग करके खौफजदा किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और मरहूम पुलिस कांस्टेबल इकबाल न्याजी के घर वालों को भी बुरे नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि इनके घर के एन सामने ये जुआ सिटा चलाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ राव आबद रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी सूबाई हुकूमतें गंदम के नरख को मुस्तहकम रखने के लिए अमली इक़दाम करे। मुस्लिम लीग ज़िया ज़िम्मेदार किसान को फसल का सही मुआवजा मिलने पर ही ज़राअत तरक्की कर सकती है। अहमदुद्दीन मलिक तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चीफ कोआर्डिनेटर ज़िला लोधरा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली 155 पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया अहमदुद्दीन मलिक ने मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा कि फसल गंदम सीज़न 2025-26 के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें नरख को मुस्तहकम रखने के लिए अमली इक़दाम उठाने, हुकूमत की निगरानी के बाद मिडल मैन और फ्लोर मिल्स के मनमानी के नरख होंगे, जिसकी वजह से ज़मींदार और किसान का माशी इस्तेहसाल होगा। हुकूमती सतह पर मौसर निगरानी से ज़राअत में माशी इस्तेहकाम तरक्की मुमकिन है और ज़राअत को तबाही से बचाया जा सकेगा। नई गंदम के फसल के नरख रोज़ाना कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मींदार किसान हल्का परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया सरबराह मोहम्मद एजाजुल हक डॉक्टर अनवारुल हक की मशावरत से वफाकी सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी और नरख को मुस्तहकम रखने के लिए खत लिखने के अलावा हर फोरम पर किसान की नुमाइंदगी करेगी।
खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद मेंबर सूबाई असम्बली और मियां आसफ खुर्शीद साबिका चेयरमैन मार्केट कमेटी की खसूसी काविशों से औरंगजेब खान खिची, वफाकी वजीर मोहतरमा तहमीना दुल्ताना, MNA नईम खान बाबा, MPA नवाब शहरयार खान हाकमानी, साबिका मशीर वजीर आजम और आफ्ताब खान खिची साबिका MNA विहाड़ी ने अपने साथियों समेत जिमखाना इलेक्शन के लिए चौधरी यासीन रामे उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी और उम्मीदवारान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तारक शहजाद बेग, शेख अली जावेद एडवोकेट की हिमायत का ऐलान किया और विहाड़ी जिमखाना में ईद मिलन में शिरकत की और चौधरी यासीन रामे उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी और शेख अली जावेद तारक शहजाद बेग उम्मीदवार बराए बोर्ड ऑफ गवर्नर को जिमखाना इलेक्शन के लिए अपने मुतफिका उम्मीदवारान के तौर पर भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर राना रियाज सरवर, मरकजी नायब सदर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स, ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अल्ताफ हुसैन भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग चौधरी एहसानुल्लाह तारड़ नंबरदार, इरफान इकबाल तो बिजनेसमैन मुत्तहदा अरब अमारात, जफर इकबाल कुरैशी एडवोकेट, बिजनेसमैन मुत्तहदा अरब अमारात चौधरी नवीद अकरम परवेज, मलिक रेहान असलम एडवोकेट, आसम जान एडवोकेट, चौधरी अफसाल यूसुफ, साबिक नाज़म मियां नैरब खुर्शीद एडवोकेट, राव सजादुर रहमान एडवोकेट, चौधरी शहजाद नवाज एडवोकेट, तलहा दौर, चौधरी बशारत काशिफ काशी गला मंडी वाले, चौधरी फैसल कंबो, चौधरी मौसम कंबो, शेख जफर शहजाद, तरजान मुस्लिम लीग नून, मोनी भट्टी, मोहम्मद हसन रजा भट्टी, चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल विहाड़ी मियां गफूर एडवोकेट, मियां जहांजेब एडवोकेट, शेख अदनान दानी, सदर एमरा, राना आफ्ताब मजीद सीनियर सहाफ़ी, मियां साजिद मंजूर सहाफ़ी, मोहम्मद वहीद भट्टी, मोहम्मद आसफ साबिक नाज़म, आदल सेठी साबिक नाज़म, इमदादुल्लाह ताड़र, काशिफ कंबो समेत मोज़्ज़ीन मेंबरान जिमखाना की कसीर तादाद भी शरीक थी। बहुत बड़ी तादाद में मेंबर जिमखाना की शिरकत से यासीन रामे, तारक शहजाद बेग, शेख अली जावेद की जीत यकीनी हो गई है। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईद चन्नड़। बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पूरी कौम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी फौज के साथ है। पूरी कौम चट्टान की मानत पाक फौज के साथ खड़ी है। मलिक अब्दुल हमीद तफसील के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान तहसील हासिलपुर के सदर मलिक अब्दुल हमीद की क़यादत में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली गला मंडी गेट से शुरू होकर अदालत चौक तक एक बड़े जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। इस मौका पर मलिक अब्दुल हमीद, जनरल सेक्रेटरी, नायब जट, सीनियर नायब सदर राना उमर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक चेयरमैन बल्दिया इशफाक रामे ने पाक फौज जिंदाबाद रैली में शरीक सैकड़ों शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में पंजाब की मासूम आवर मेहनत कश अफराद को शनाख्त के बाद बेदर्दी से कत्ल करना काबिल मजम्मत है। मलिक अब्दुल हमीद ने कहा कि ताजर बरादरी मुल्क की सलामती की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। रैली में हाजी शफीक अंजुम ने कहा कि बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को टारगेट करने का सिलसिला बंद किया जाए। मुल्क दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान में इंतशार फैला सूबे में तरक्याती कामों में रुकावटें डालने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नुमाई खबरें।